हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग द रिवर्क चैनल। आज हम जानेंगे व्हाट इज द कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब क्या होता है, पैसे कितने आ रहे हैं और किधर से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं। सिंपली अगर आपका कोई बिजनेस है या आप अपना बजट मेंटेन कर रहे हो और अगर आप मंथली बेसिस का अगर कैश फ्लो अगर मेंटेन करना चाहते हो तो आपके बिजनेस में किधर किधर से पैसे आ रहे हैं और किधर पैसे जा रहे हैं पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में, उसे क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसी प्रकार कैश फ्लो दो तरह का होता है, एक इनफ्लोज ऑफ मनी एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी। सिंपली इनफ्लोज ऑफ मनी मीन्स मनी इज क्रेडिट इन योर बिजनेस एंड आउटफ्लोज मनी मीन्स मनी इज डेबिट फ्रॉम योर बिजनेस। जो कैश फ्लोज होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैश फ्लोज की मदद से हमें पता चलता है कि मेरे बिजनेस में कितने तरह के सोर्स ऑफ इनकम है, और कैश फ्लोज की मदद से ये भी पता चलता है कि मेरे बिजनेस में किस किस जगह पे मेरे कितने कितने पैसे जा रहे हैं पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में। और कैश फ्लो ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है लिक्विडिटी ऑफ ए कंपनी। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, जब भी आपको पैसे की जरूरत है उस समय आपके पास पैसे होने चाहिए। कोई कोई बिजनेसेस में क्या होता है, जो कैश फ्लोज होता है वो काफ़ी कम ट्रांजेक्शन होता है। जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में होता है उसका मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी होना आपके बिजनेस में। मान लो अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल ले दूँ शेयर मार्केट का, कोई शेयर्स क्या होता है उसके अंदर डेली के करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, बाय एंड सेल। आपने अगर एक साल पहले भी अगर उस कंपनी का शेयर्स लिया होगा तो आज अगर आप सेल करोगे इजीली बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लिक्विडिटी है। लेकिन कुछ कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं जिसका ट्रांजेक्शन बहुत कम होता है, जिसका ना कैश फ्लोज मीन्स इन एंड आउट काफी कम होता है, तो उसके अंदर लिक्विडिटी क्या बहुत कम होती है। आपको उस चीज को बेचने के लिए काफी वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है उसे। अभी जो आपने कैश फ्लोज पढ़ा वो इजीली आपको गूगल या किसी भी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन अब हम जो जानेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट विच इज गिवन बाय द रॉबर्ट कियोसाकी विच इज ऑथर ऑफ द रिच डैड पुअर डैड बुक्स। ओके, अगर आप फाइनेंशियली लिटरेसी में अगर बेसिक भी अगर आप जानना चाहते हो तो रिच डैड एंड पुअर डैड बेसिक बुक माना जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी में। ओके, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके अगर आप पढ़ना चाहो तो वो बुक को परचेस करके पढ़ सकते हो। ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है वो क्या है, स्पेशली मेन सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट है। ओके, इन किसी भी इंसान का जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, इसी 4 क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखोगे मिलेगा। कोई भी इंसान या कि ई कैटेगरी में आएगा, या कि एस ई कैटेगरी में आएगा, या बी कैटेगरी में आएगा, या अपना आई कैटेगरी में आएगा। ये चारों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ई मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, एक इंसान जितना काम करेगा उतना ही उसको सैलरी मिलेगी। ओके, मैंने आपको एक अपना सोर्स ऑफ इनकम में बताया था एक्टिव इनकम। ओके, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आई बटन पे भी आप जाके क्लिक करके देख सकते हो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है। तो एम्प्लॉय मीन्स क्या होता है, जितना देर वो काम करेगा तब तक ही उसको सैलरी मिलेगा। जो नीचे सेकंड नंबर पर है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मीन्स क्या होता है, कोई इंसान खुद को एक काम दे रहा हो। जैसे कि अगर आपने कोई किराना का दुकान देखा होगा, जब मार्केट में जाओगे किराना का दुकान का ऑनर खुद किराने के दुकान में बैठता है, वो क्या खुद काम कर रहा है, लेकिन वो खुद का काम कर रहा है। ओके, उसने खुद को एक काम दिया, एक टास्क दिया है जो वो डेली बेसिस पे करता है। जब तक वो किराने के दुकान पे बैठेगा उसकी इनकम आएगी, जिस दिन वो किराने के दुकान पे बैठना बंद कर देगा उसकी इनकम बंद हो जाएगी। तो वो क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय। थर्ड क्वाड्रेंट जो राइट साइड हम देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में है बिजनेस। बिजनेस मीन्स क्या होता है, इट इज लाइक अ पैसिव इनकम। ओके, पैसिव इनकम मीन्स आपको कोई जरूरी नहीं अपने बिजनेस में जाओ और काम करो, आप बिजनेस में जाओ या ना जाओ आपकी इनकम आते रहेगी। एग्जांपल देखें तो फ्रेंचाइजी मॉडल। ओके, अगर कोई डोमिनोज में अगर कभी आपने पिज्जा खाने गए होंगे तो जो डोमिनोज का ऑनर है वो कभी डोमिनोज में आके पिज्जा नहीं बेचता। इवन इफ जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है, जो आउटलेट्स उसने खरीदा है, वो भी खुद डोमिनोज में नहीं बैठता है। उसके अंदर कौन से होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं। बिजनेस में क्या मैटर करता है, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे उतने नंबर ऑफ इनकम उसकी बढ़ेगी। अगर उसके अंदर बिजनेस में 10 एम्प्लॉयज है तो उसकी इनकम 10 क्रॉस में बढ़ जाती है। ओके, द फोर्थ क्वाड्रेंट है इन्वेस्टमेंट। आई मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट अगर इजीली समझे कि मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ है, 1 करोड़ का अगर आप एनुअली बेसिस पे 10% इंटरेस्ट कमा रहे हो तो कितना होगा एनुअली बेसिस पे, 10 लाख रुपीज़। और इंडिया में अगर देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला, और टॉप इन्वेस्टर अगर देखा जाए तो वॉरेन बफेट को हम मानते हैं। तो आपकी अगर ध्यान से देखें, ये जो 4 क्वाड्रेंट हमने देखा है, एम्प्लॉय ई, सेल्फ एम्प्लॉय एस ई, बिजनेस अपना बिजनेस ऑनर, और इन्वेस्टर वॉरेन बफेट लाइक, कोई भी इंसान इसी 4 क्वाड्रेंट में से पैसे कमाता है। जो आपने अभी जाना है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये मैंने रिच डैड पुअर डैड बाय द रॉबर्ट कियोसाकी के बुक में से बताया है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप बुक परचेस करके जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं ये स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, बेसिक बुक्स है।
आप अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो बेसिक बुक्स आपको कोई भी ऑथर यही सजेस्ट करेगा कि रिच डैड पुअर डैड की बुक से शुरुआत करें। ओके, तो लिंक में जाके इस बुक को खरीद के आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक करिए मेरे वीडियोस को अगर ये आपको अच्छा लगा हो, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनकी आप मदद करना चाहते हो, जिन्हें आप बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी देना चाहते हो, ये बुक को सजेस्ट करना चाहते हो। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो 4 क्वाड्रेंट आपने जाना है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर, आप किस किस क्वाड्रेंट में अभी हो और आप नेक्स्ट मूव कौन से क्वाड्रेंट पे लेना चाहते हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाते रहता हूँ। और मुझे कमेंट में भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियोस कौन सा चाहते हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।